हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज हम यूज़ करने वाले हैं घर पर पड़े ब्लाउज पीस के टुकड़े का। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज पीस के दो टुकड़े पड़े थे जिनको सिलाई लगाकर जोड़कर हमने एक पीस रेडी कर लिया है। तो देखिए इस पीस में से हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसा हैंड बैग। देखने में भी बहुत सुंदर और कोई भी खर्चा नहीं आएगा और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़े का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई है 38 इंच और चौड़ाई है 18 इंच। इसके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े का यूज किया है। नीचे लाइनिंग लेनी है और उसके बाद सिलाई लगाकर हमें इस तरीके का पीस रेडी कर लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक बोरी नहीं है तो आप फोम, आटा बैग, राइस बैग किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हमें नीचे ऊपर और दोनों साइडों से इसको इस तरीके से फिनिश करना है। सबसे पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर हमें दोनों साइडों से फिनिश कर लेना है। दोनों साइडों से हमने फिनिश कर लिया है। अब हमें हैंडबैग के लिए हैंडल रेडी करने हैं। तो यहाँ पर लेस के दो टुकड़े लेकर फोल्ड किया है। सिलाई लगाकर हमें इस तरीके से हैंडल को रेडी कर लेना है। तो हैंडल हमने रेडी कर लिए हैं। इनकी लंबाई है 28 इंच। अब उसके बाद हमें हैंडल को अटैच करना है। सबसे पहले 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। अब हमें ऊपर की साइड से 4 इंच पर, देखिए इस तरीके से ऊपर से हमें 4 इंच पर और साइड से हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर से भी हमें निशान लगाना है। उसके बाद अब हमें हैंडल को लेना है। हैंडल को हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से दूसरे हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए 4 फिंगर के बराबर हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से हैंडल को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमने दोनों हैंडल अटैच कर लिए हैं। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें दो लेस के टुकड़ों को जोड़ करके इस तरीके से एक पीस रेडी कर लिया है। तो इसकी लंबाई है 18 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। अब देखिए हमें बैक के बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगाना है। सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बीच में हमें देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब जो हमने कपड़ा रेडी किया था उसको इस तरीके से रखना है। हल्का सा दोनों साइडों से हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर कपड़े को अटैच कर लेना है। कपड़ा हमने अटैच कर लिया है। अब बैग को हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है और रखने के बाद नीचे की साइड में 2 बाई 2 इंच के बॉक्स बना लेने हैं। ये बॉक्स हमें दोनों कॉर्नर पर बना लेने हैं। तो फटाफट से देखिए हमने बॉक्स बना लिए हैं। अब ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाना है और देखिए इस तरीके से तिरछा हमें निशान लगा लेना है। जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है तिरछी। उसके बाद हमें कॉर्नर को कट कर लेना है। कॉर्नर को कट करने के बाद अब हमें ऊपर की साइड इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद साइडों वाली सिलाई लगानी है और सिंपल पट्टी से दोनों साइडों को फिनिश करना है। साइडों की सिलाई हमने लगा ली है, दोनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब हमें कॉर्नर को देखिए इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी से दोनों कॉर्नर को हमें फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से हमने दोनों कॉर्नर फिनिश कर लिए। अब यहाँ पर वेलक्रो के दो टुकड़े लिए हैं। इनकी लंबाई 2 इंच है। दोनों टुकड़ों को देखिए इस तरीके से खोलना है और एक एक टुकड़े को हमें इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड भी हमें दोनों टुकड़ों को रख देना है। जो बचे हुए दोनों पीस हैं उन्हें दूसरी साइड अटैच कर लेना है। वेलक्रो को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बैग को पलटना है। पलटने के बाद इसको सीधा करना है। तो आप देख सकते हैं बड़े साइज का हमने बहुत ही सुंदर हैंडबैग बनाकर रेडी कर लिया है। काफ़ी बड़े साइज का ये बनकर रेडी हुआ है। देखने में भी बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी बात यह है इसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आया है और बनाने का तरीका इसको बहुत ही आसान है। तो बचे हुए ब्लाउज पीस का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।